Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Bhakti's Education. So today we have read Food Where Does It Come From Part Second. ये पार्ट सेकंड है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं. इसका पार्ट 1 आप ज़रूर देखिएगा, नहीं तो पार्ट सेकंड आपके समझ में नहीं आएगी. सो आई एम भक्ति शर्मा और आप देख रहे हैं भक्ति's एजुकेशन. सो लेट्स स्टार्ट. एक्टिविटी 4 में इसमें आपको बताया गया है गिवन बिलो आर नेम्स ऑफ सम प्लांट्स, राइट द एडिबल पार्ट्स ऑफ ईच ऑफ द दीज इन स्पेस प्रोवाइडेड. प्लांट्स, तो प्लांट्स में आपको पंपकिन, गार्लिक, सनफ्लावर, फेन्यूग्रीक दिया हुआ है. और ये सब मतलब इन सब के पौधे जो होते हैं, इन सब के जो पेड़ होते हैं, तो उसमें जो जो एडिबल पार्ट्स है वो आपको इसमें लिखना है. Sprouts. Germinate seeds which are eaten raw or cooked are called sprouts. तो germinate seed, तो इसमें बताया गया है कि, तो इसका सीधा सीधा आप मतलब ये समझ लो, आपकी मदर आपके घर में मूंग या फिर ग्राम वगैरह कुछ रखती होगी ना, तो 3-4 दिन फूलने के लिए रखती होगी पानी में उसको भिगोने के लिए या सब्ज़ी बनाने के लिए. तो आप उसको मतलब 3-4 दिन के बाद देखोगे तो उसमें वाइट कलर का एक ग्रास टाइप निकल जाता है ना, उसी को स्प्राउट कहते हैं. और उसी को स्प्राउट कहते हैं. एक्टिविटी 5 में आपको यही करना है, स्प्राउट निकाल के देखना है. सो टाइम टू आंसर. ये तो मैंने फिल कर दिया है, आप देख लेना. सो वी नेक्स्ट पेज. ओके. Animal as source of food. A variety of food is obtained from animals. पिछले क्लास में मैंने आपको एनिमल प्लांट के सोर्स बताए थे, फूड के प्लांट सोर्स ऑफ फूड बताए थे. अब एनिमल सोर्स ऑफ फूड बता रही हूँ. एनिमल सोर्स ऑफ फूड, बहुत सारे ऐसे भी चीज़ है जो हमको एनिमल से भी मतलब ऑब्टेन होते हैं, जैसे कि गोट, फिश, चिकन आर सम सोर्स ऑफ मीट. गोट, चिकन, फिश वगैरह कुछ सोर्स है मीट के. मीट इज़ हाईली रिच इन प्रोटीन. मीट जो होता है वो प्रोटीन में बहुत ही ज़्यादा काम करता है, प्रोटीन का वो हाईली रिच है. हाँ, हेन्स एंड डक प्रोवाइड अस एग्स. हेन्स और डक जो होता है वो हम लोगों को, जैसे हेन हो गया मुर्गी और डक्स वगैरह हम लोग को एग प्रोवाइड करते हैं. और एग्स आर कॉल्ड पोल्ट्री प्रोडक्ट. एग्स आर कॉल्ड पोल्ट्री प्रोडक्ट. एग को हम पोल्ट्री प्रोडक्ट कहते हैं. दे आर रिच इन प्रोटीन एंड विटामिन. ये किस में रिच है? प्रोटीन और विटामिन में रिच है. ओके. काउज, गोट, बफेलोज आर सम सोर्स ऑफ मिल्क. जैसे काऊ हो गया, गोट, बफलो, कुछ ऐसे सोर्स है मिल्क के. मिल्क कंटेन मतलब मिल्क सारा न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है. फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन एंड मिनरल. इट इज़ ऑल्सो रिच इन कैल्शियम. ये कैल्शियम में भी रिच है. ठीक है. कर्ड, बटर, घी, चीज़ आर मेड फ्रॉम मिल्क. जैसे दही हो गया, बटर, घी हो गया, चीज़ वगैरह, ये सब मिल्क से ही तो बनते हैं. दीज आर कॉल्ड डेयरी प्रोडक्ट. जो भी मिल्क से बना होता है उसको हम लोग डेयरी प्रोडक्ट बोलते हैं. मिल्क इज़ शेड टू बी अ कंप्लीट फूड. मिल्क इज़ सेड टू बी अ कंप्लीट फूड. सो मिल्क में सारा न्यूट्रिएंट्स होता है, इसलिए मिल्क एक मिल्क को हम कंप्लीट फूड बोल सकते हैं, है ना. अब हम नेक्स्ट हनी पे चलते हैं. हनी इज़ मेड बाय हनी बीज फ्रॉम द नेक्टर ऑफ द फ्लावर. हनी जो हम खाते हैं ना, शहद हनी बीन्स से आता है. उसके नेक्टर, फ्लावर का जो नेक्टर होता है ना, उससे. इट कंटेन्स शुगर, मिनरल्स एंड एंजाइम्स. हाँ, ये कंटेन क्या क्या करता है? शुगर, मिनरल्स एंड एंजाइम्स. ओके. हनी बीज ट्रांसफर नेक्टर इनटू हनी बाय प्रोसेस ऑफ
प्रोसेस ऑफ रेजिड्रेशन। ये जो होता है ना, हनी बीन्स ट्रांसफ़र नेक्टर, हनी बीन्स जो ट्रांसफ़र करता है ना नेक्टर अपने, वो जो हनी बीज का जो छत्ता होता है ना, जैसे मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, वो रेजिग्यूशन के प्रोसेस से ही करता है। वो जो नेक्टर लाता है अपने वो अपने छत्ते में लाता है, वो इसी प्रोसेस से करता है। एंड स्टोर इट एज अ प्राइमरी फूड सोर्स इन हनी कॉम्स इनसाइड अ बी हैव एंड स्टोर इट हैज़ अ प्राइमरी फूड। ये जो है ना हनी का मतलब, ये जो है ना मधुमक्खियों का फूड होता है, इसलिए ना वो अपने बीहेव में यानी छत्ते में इसको स्टोर करके रखते हैं। रियरिंग ऑफ हनी बीन्स फॉर कलेक्टिंग हनी ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड एपीकल्चर। हनी बीन्स का जो रियरिंग होता है ना, वो भी बहुत बड़े स्केल में, लार्ज स्केल में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एपीकल्चर हम लोग उसको कहते हैं। इन द कोल्ड वेदर और व्हेन द फ्रेश फूड सोर्स एंड स्कैर्स, bees use the store honey as their source of energy. In the cold weather or when fresh food source of scarce, वो कोल्ड वेदर में फ्रेश फूड किसके सोर्स होते हैं? स्केर्स के। बीज जो होते हैं ना, हनी बीज जो होते हैं वो इसी को स्टोर करके रखते हैं, ताकि, और इसी को लेते हैं, हनी को ही लेते हैं, क्योंकि वो अपने एनर्जी के लिए। हनी इज़ मेडिसिनल वैल्यू। हनी कितने सारे दवाइयों में भी दिए जाते हैं, ये मेडिसिनल वैल्यू है उसके। हाँ, जैसे सर्दी आपको होता है तो आपकी माँ उसमें आपको देती होगी शहद की दवाई, है ना। सो इट इज़ यूज टू क्यूर डिसीज़ लाइक सोर थ्रोट। ये इट इज़ यूज्ड टू क्योर डिसीज़ लाइक सोर थ्रोट। ये हम लोग को ना बहुत ही डिसीज़ों से बहुत ही अच्छी तरीके से बचा सकता है। इट इज़ ऑल्सो ईटेन विथ ब्रेड एंड यूज्ड इन कुकिंग। हम लोग इसको ब्रेड के साथ भी खाते हैं और किचन में भी यूज़ करते हैं खाना बनाते टाइम। देखो यही इसका मतलब मैं देख चुकी हूँ। मधुमक्खियों का बीहेव है। What animal eat? Animal are living things and also required food. एनिमल भी एक तरह का एनिमल भी लिविंग थिंग्स है और उसको भी फूड की रिक्वायर है। अनलाइक प्लांट द कैन नॉट प्रिपेयर देयर own फूड। अनलाइक प्लांट जैसे हो गए। हाँ, अनलाइक प्लांट्स जो होते हैं ना, वो अपना खाना खुद से तैयार नहीं करते हैं। सो हम लोग उसको कंज्यूमर बोलते हैं। जो खुद से अपना खाना तैयार करते हैं जैसे ग्रीन प्लांट्स, तो उसको हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं, और जो कि खुद से अपना खाना तैयार नहीं करते हैं, दूसरे पर निर्भर है, उसको हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं। एज दे डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल फॉर देयर फूड। वो यही बात है, ये प्लांट्स और अदर एनिमल पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए, है ना। बेस्ड ऑन काइंड ऑफ फूड दे ईट, एनिमल्स बेस्ड ऑफ काइंड। हाँ, तो ये किस चीज़ पे बेस्ड है? ये बेस्ड है, जैसे हर्बीवोरस सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, है ना, वैसे ही कार्निवोरस सिर्फ फ्लैश खाते हैं, ओमनिवोरस दोनों खाते हैं। ऐसे ही कुछ मतलब है, यही है, बेस्ड है इसके इस पे। एनिमल कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो। एनिमल, हाँ, तो एनिमल कैन बी क्लासिफाइड। एनिमल इतने प्रकार के होते हैं: हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, डिकम्पोजर्स। ओके, सो हर्बीवोरस देखते हैं। हर्बीवोरस मेन पॉइंट आप याद रखना इसको। सो हम देखते हैं अब। हाँ, हर्बीवोरस, हर्बी मतलब प्लांट, वोर मतलब ईटर, सो प्लांट ईटर आर प्लांट ईटिंग एनिमल्स लाइक काउ, डियर एंड जिराफ।
हर्बीवोरस जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाते हैं, जैसे कि काऊ, डियर, जिराफ। यहाँ पे देखो एक काऊ सिर्फ और सिर्फ ग्रास खा रहा है, वैसे ही। ओके, सो वी गो टू नेक्स्ट पेज। ओके, they have sharp front teeth, incisor to bite and pull out plants from the ground, and bored molars to grid them. इनका जो मतलब टिथ होता है ना, वो बहुत ही शार्प होता है, बहुत ही शार्प होता है, उसको इंसीजर बोलते हैं। क्यों? तो वो अपने प्लांट को बाइट करे, इसीलिए कि वो अपने प्लांट को ग्राउंड से निकाले और घींचे। एंड बोर्ड मोलर्स टू ग्रिंड देम, और बोर्ड में उसका मोलर्स होता है। कार्निवोरस, कार्निवोरस, कार्नी मतलब मीट और वोर मतलब ईटर, सो मीट ईटर। वो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं, लाइक लॉयन, टाइगर, ईगल, स्नेक एंड स्पाइडर है ना। ये सब कार्निवोरस के एग्जाम्पल्स है। दे हैव शार्प कैनियंस टू टीयर फ्लैश एंड स्ट्रॉन्ग मोलर्स टू ग्रिंड फ्लैश द बोन्स। हाँ, ये इनके पास बहुत ही शार्प टिथ होते हैं, जिसको हम कैनियंस बोलते हैं, फ्लैश को फाड़ने में। ये इसके जो कैनियंस टिथ होते हैं ना, वो फ्लैश को चीरने में हेल्प करते हैं, फाड़ने में हेल्प। हाँ, तो यही कैनियंस फ्लैश को टर्न करने में हेल्प करते हैं। और इसका जो मोलर्स होता है ना, मोलर्स वो ग्रिंड करते हैं, वो भी बहुत ही स्ट्रांग होता है फ्लैश और बोन्स को ये करने में। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स, तो कुछ बर्ड्स भी ऐसे होते हैं जो कि फ्लैश खाते हैं, लाइक ईगल जो हो गया, ईगल हैव शार्प हुक्ड बीक्स। ईगल के पास शार्प हुक्ड बीक होता है। बीक मतलब जानते हो ना, चोंच जो होता है, उसके चोंच जो होता है वो होता है, जो वो अपने मतलब ये मीट को अच्छे से तोड़ पाए, है ना। सो और शार्प क्लाउज भी होता है, पंजे उसके शार्प होते हैं बहुत। सम कार्निवोर्स सच एज स्नेक, कुछ ऐसे भी कार्निवोरस है जैसे कि स्नेक, जो कि अपने फूड को सीधा स्वेलो कर लेता है, घटक लेता है, मतलब अपने फूड को सीधा घटक लेता है बगैर च्यूइंग करे, बगैर चबाए। कटिंग और ग्रीडिंग इट, कट करके मतलब कट और ग्रीड करके उसको खा लेता है, मतलब। और एनिमल्स लाइक जैकल्स एंड वल्चर दैट ईट द फ्लैश ऑफ द डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। जैसे जैकल्स और वल्चर, हाँ, वो जो है ना, डेड एनिमल का फ्लैश खाते हैं, फ्लैश ऑफ डेड एनिमल खाते हैं, हाँ, आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स, तो वो स्कैवेंजर्स कहलाएंगे। ड्यू टू देयर फीडिंग हैबिट्स दे हेल्प इन कीपिंग द इन्वायरमेंट क्लीन। और इनका जो फीडिंग हैबिट है वो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ही ज़्यादा क्लीन रखता है। अब हम ओमनीवोरस पे जाते हैं। ओमनी मतलब ऑल और वोर मतलब ईटर, मतलब ऑल ईटर। Omnivores are eating that animal, both plant as well as animal, flesh of other animal. जैसे बियर जो ओमनीवोरस होता है, वो प्लांट्स भी खाता है एज वेल एज फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स भी। बियर को देखो, बियर दोनों खाता है, क्रो भी दोनों खाता है, रकून एंड ह्यूमंस आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ओमनीवोरस। ह्यूमंस भी एग्जाम्पल है किसके? ओमनीवोरस के। एंड decomposers are very teeny living organism like bacteria and fungi.
हाँ, तो डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, दैट दैट फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो वो क्या खाते हैं? डेड प्लांट और एनिमल खाते हैं। हाँ, और उन सबको डिकम्पोज कर देते हैं। अलॉन्ग विथ स्कैवेंजर्स दे हेल्प्स टू कीप द अर्थ क्लीन। वो दोनों अर्थ को क्लीन करने में हमारी हेल्प करते हैं। सो टाइम टू आंसर, तो ट्रू और फॉल्स आप देख लो, मैंने कर दिया है, ये आप जल्दी से देख लो इसमें। हाँ, और एक्टिविटी 6 भी आप कर ही लोगे जहाँ तक मुझे पता। एक्टिविटी 6 तो आप कर ही लोगे। एनिमल्स, लिजार्ड जैसे इन फूड, जैसे हमने करके दिया है, इसके पीछे भी है थोड़ा। हाँ, तो ये भी आप कर ही लोगे। हाउ टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड, तो हम लोग कैसे फूड को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। रिमेंबर फूड इज़ वेरी, याद रखना, आप ये याद रखना, फूड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम लोग के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अगर वो नहीं है तो हम लोग भी नहीं हैं, इसीलिए उसको वेस्ट नहीं करना है। पीपल इज़ मैनी कंट्रीज़ आर फेसिंग फूड शॉर्टेज, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज में बहुत सारे ऐसे पीपल है जिनको फूड की शॉर्टेज है, खाने की उसको कमी है। वी कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड, वी कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड, वेस्टेज ऑफ फूड। तो आप इसको वेस्ट नहीं करोगे। हाँ, और हम लोग को अवॉइड करना पड़ेगा खाना, अवॉइड कर मतलब खाने को वेस्ट करने से अवॉइड करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, खाने को वेस्ट नहीं करना है। सो सम कुछ मतलब पॉइंट्स है जिसको आप याद रखना, और कभी इसको वेस्ट मत करना। कुछ डॉट्स है। हाँ, डू नॉट लीव फूड अनईटन इन योर फूड, आप कभी भी खाना मतलब प्लेट में कभी भी खाना मत छोड़ा करो। खा के मतलब जो आप छोड़ देते हो थोड़ा मोड़ा, वो भी मत छोड़ा करो, पूरा ख़त्म करो। फूड शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली सो दैट इट इज़ नॉट स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रैट्स etc। फूड को हमेशा स्टोर करो ढंग से, उसको ढक कर रखो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रैट्स, इंसेक्ट्स वगैरह उसको स्पॉइल्ट ना करे, उसको बर्बाद ना करे। वी शुड ओनली ईट दैट मच फूड विच वी रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। हमको सिर्फ और सिर्फ उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना हमारे शरीर को, हमारे पेट को रिक्वायर्ड है। ईटिंग इज़ एक्सेस विल मेक ऑबीज। हाँ, ज़्यादा जो खा लेता है, मतलब एक्सेस जो खा लेता है, तो वो हमको ऑबीज बना देता है, यानी मोटा बना देता है। ओके, सो यहाँ पे कुछ की टर्म्स हैं जो मैं आपको पिछले मतलब चैप्टर्स में पढ़ा चुकी हूँ ना, वही चीज़ इसमें है। जैसे इंग्रेडिएंट्स तो मैं आपको पढ़ाई दी हूँ, सो आप देख लेना। एडेबल पार्ट्स, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, डिकम्पोजर्स। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा ये सब। ये उसके एक छोटे टाइप में, मतलब शॉर्ट टाइप में आंसर्स लिखे हुए हैं, मीनिंग्स लिखा हुआ है उस सब का। हाँ, और नाउ आई नो, तो ये चीज़ है मतलब जानने का, ये समरी है जो आप पढ़ सकते हो। वैसे भी मैं कुछ बता देती हूँ इसमें। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू स्टे अलाइव एंड परफॉर्म लाइक एक्टिविटी। ऑल लिविंग थिंग्स मतलब हर लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए ज़िंदा रहने के लिए और लाइफ एक्टिविटीज़ करने के लिए। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर टू मेन सोर्स ऑफ फूड। प्लांट्स और एनिमल दो मेन सोर्स है फूड के। डिफरेंट पार्ट्स, हाँ, तो इसमें हम लोग डिफरेंट पार्ट के मतलब हम लोग प्लांट के डिफरेंट पार्ट को हम लोग खाते हैं। एनिमल हम लोग को मिल्क, एग, हनी, मीट प्रोवाइड करते हैं। और ये सब आप पढ़ लेना। ओके, और फूड को वेस्ट मत करना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। सो गाइस, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सो खुशियाँ मनाओ जाके घर पे, ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। ओके, सो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर अपलोड करूँगी। सो इसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे। क्वेश्चन आंसर्स जैसे टिक द करेक्ट ऑप्शंस हो गए, क्वेश्चन आंसर, वेरी शॉर्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड आंसर, ये सब हो गया। सो
प्लीज़ 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 लाइक करना ना भूलें, शेयर, सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन, ताकि घंटी बजा देना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको हर चीज़ समझ में आए। सो आई होप कि आपको हर चीज़ समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी आपको जो भी डाउट्स है आप फ्रिक्वेंटली मुझे कमेंट में बता सकते हो। सो मैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन आंसर का ज़रूर अपलोड करूँगी। तब तक बने रहो हमारे चैनल भक्तिज एजुकेशन में। ओके बाय, थैंक यू सपोर्टिंग मी। प्लीज़ गाइज आप लोग सपोर्ट करो। ओके बाय।